हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल VS मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है जल्दी से मिल जाए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप एक स्टूडेंट हैं। मैंने आपको 2,000 रुपये दिए। उस 2,000 रुपये में एक कंडीशन है कि आपको उन 2,000 रुपयों को 1 महीने तक चलाना है। आपको अपना पूरा खर्च उन 2,000 रुपये में करना है। कंडीशन है, आप उधार नहीं ले सकते। कंडीशन है कि आपको 2,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब आप क्या करोगे? तो आप ना, कोई भी हो, उस 2,000 रुपये को बहुत ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेमतलब का उसे बर्बाद नहीं करेगा। यदि वो बर्बाद कर देगा तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। तो उसे वो सोच समझ के ही खर्च करेगा जहाँ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना सोचे समझे वो उसको खर्च कभी कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे उसकी वैल्यू पता चल गई कि भाई इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले, कुछ भी हो जाए इसमें ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाई खाना नहीं मिलेगा। तो क्या करता वो, उस 2,000 में अपना पूरा काम चला लेता, हो जाता वो। और हम लोग क्या करते? आपको पता है आपकी एज जो है, आपने, भगवान ने आपको कितनी उम्र दी है? आप मान के चलिए 100। एवरेज अभी 60-70 है, आप 100 मान लीजिए। 100 है, 100 से ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं। 100 में से एक आध साल मिल जाती, वो बहुत बड़ी बात है। क्या आप उधार ले सकते हो अपनी लाइफ किसी से? बगल वाले से ले लो, 1 साल उधार दे दो यार, मुझे मुझे और जीना है। या आप फैमिली में किसी मेंबर से ले सकते हो 1 साल उधार? 6 महीने में, कहता 1 दिन आप उधार ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। आपको कोई उधार दे देगा लाइफ? 100 से आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। पॉसिबल है? फिर आप अपनी लाइफ की वैल्यू को क्यों नहीं समझते? आप अपनी टाइम की वैल्यू को क्यों नहीं समझते? आप क्यों फालतू में अपने टाइम को खर्च करते रहते हो? क्यों बेबुनियाद बातें करते रहते हो? क्यों अपने टाइम को ऐसे कामों में बर्बाद करते रहते हो जिससे आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है? मैं आपसे कहूँ, आपको कहीं जॉब करनी है और आपको वहाँ से एक भी रुपया मिलने वाला नहीं है, ना ही आपको वहाँ से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। और उल्टा क्या होगा कि आपकी जो है वो इमेज भी खराब होगी। तो आप करेंगे वो काम? आप कभी नहीं करेंगे। फिर आप अपनी लाइफ में ऐसे काम क्यों करते हैं जहाँ से आपको कुछ नहीं भी मिलने वाला, फिर भी आप वो काम करते हो? और उससे आपकी जो इमेज है वो भी खराब हो रही है, आपको पता भी है, फिर भी आप वो काम कर रहे हो। आपकी लाइफ समझो, अपनी लाइफ को भी फिर से मिलने वाली नहीं है आपको ये लाइफ। मान लीजिए, आप सोच के देखिए, आपको अगले जन्म में ज़रूरी है आप मनुष्य बने? क्या पता आप जानवर बन जाएं। सोच के देखें अपनी लाइफ को। अगर आप जानवर बनेंगे तो हालत देख रहे हो जानवरों की कैसी होती है। हालांकि उनके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन आप इमेज करिए, तो क्या हम आज की लाइफ को बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं? क्यों ना हम एक एक पल को एंजॉय करें। कितना अच्छा है, कितनी बेस्ट लाइफ रहेगी हमारी। सोचा है कभी आपने? हम लोग क्या करते, ज़्यादातर टाइम दूसरों की बुराई करने में निकाल देते, दूसरों की बात करने में निकाल देते। भाई कुछ काम नहीं है, उसके घर में क्या हो रहा, उसके लड़का कहाँ पढ़ रहा, उसके घर पर मकान बन गया, उसकी 4 व्हीलर आ गई, उसने मोबाइल ले लिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं। हमारा काम बन गया दूसरों की बात करना, हमारा काम बन गया दूसरों की बुराई करना। पूरे टाइम हम बुराई करते रहते। उससे क्या होगा? जिस आपने किसी की बुराई की तो आप क्या चाहते? वो कुछ ना करे। आप किसी को मारोगे तो वो आपको ही मारेगा। तो आप अगर किसी की बुराई करते तो वो भी आपकी बुराई करता है। फिर आपने बुराई की किसी से, आपने किसी की बुराई की, उसके माइंड में एक मैसेज जाएगा कि आप तो हमेशा बुराई करते रहते। उसके दिमाग में उसकी थिंकिंग आपके लिए चेंज हो गई। आपके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो कम हो गई। आपकी रिस्पेक्ट भी कम हो रही है। दूसरे की फालतू बात, किसी को नहीं पसंद आप कर रहे हो, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है आप बोल रहे हो, बेबुनियाद बात कर रहे हो, तो आपकी इमेज कम होने लगी। एक मैसेज समाज में चला गया, वो तो बुराई करते रहते, फालतू बात करते रहते, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। अब क्या मैसेज जा रहा? आप कहाँ पहुँच गए? आपने अपनी लाइफ का टाइम भी बर्बाद किया। ठीक है, उससे आपको, आपने जो इतना इम्पोर्टेंट वैल्यू आपकी लाइफ की टाइम की है वो आपने ख़राब की, अपनी लाइफ बर्बाद की, और आपको मिला क्या? कुछ नहीं। तो फिर क्यों करते आप? मत करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आप जिस व्यक्ति की बुराई कर रहे हो,
अगर आप उसी व्यक्ति की तारीफ करो, मैं ये नहीं कह रहा आप उसकी बुराई को नज़रअंदाज करो, आप उसकी बुराई को नज़रअंदाज मत करो, उसकी गलती को नज़रअंदाज मत करो, लेकिन अगर आप उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हो तो उसके क्या मैसेज जाएगा? आप सोच के देखिए वो आपके बारे में क्या सोचेगा। झूठी तारीफ भी आपको नहीं करनी, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, तो बजाय उसको उसके माँ बाप डांटेंगे, बेशक सब लोग डांटेंगे, लेकिन एक समझदारी, अब उसको आपने डांट दिया, आपने उससे बोल दिया तू भोंदू है, तू कुछ कर नहीं सकता, तुम कोई भी काम अच्छे से नहीं करते, तुमसे लाइफ में कुछ होना नहीं, उसके माइंड में नेगेटिविटी आपने डाल दी। अब वो नेगेटिव सोचेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आपने क्या किया, और आपके लिए जो रिस्पेक्ट थी कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि आप नेगेटिव बोल रहे हो उससे हमेशा। अगर ए बोलने की बजाय आप उससे ए बोल दें, उससे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, समझें उसको, उसको आगे के लिए बताएं कि आपको अब कैसे पढ़ना, यदि आप इस चीज़ में फेल हुए हो तो आपको अब कैसे काम करना, उसका आप ध्यान रखें, उसको बताएं कि अब कैसे आपको याद करना, कैसे आपको पढ़ना, कैसे एग्ज़ाम में लिखना, कैसे आप पास हो सकते, उससे बोलें कि इस बार आपको टॉप करना है, कुछ हो जाए, तो कितना अच्छा मैसेज आएगा, उसको एनर्जी मिलेगी एक अंदर से कुछ करने की। लेकिन हम ऐसा कभी करते ही नहीं हैं, हम तो बस फालतू का बोलते, नेगेटिव मैसेज देते, पॉजिटिव कभी सोचते ही नहीं, सोचना ही नहीं पॉजिटिव, क्या करना पॉजिटिव सोच के, लाइफ को निकाल देते पूरे 100 साल दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की बात करने में, कुछ अपने लिए अच्छा करते ही नहीं। तो आप अपनी लाइफ को समझो, इतनी इम्पोर्टेंट टाइम, आपका एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड में आपकी लाइफ बदल सकती है। कभी उदास नहीं होना लाइफ में, कभी उदास मत होना, आने वाला एक मिनट आपकी लाइफ में क्या कर सकता है आप भी उसका जो है अनुमान नहीं लगा सकते हो। समझिए आप अपनी लाइफ